अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, एक नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हमारे सर पे है और उसके बाद आप जानते हैं कि इसी महीने में आपको ईद की छुट्टियां भी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इन छुट्टियों के अंदर मार्केटें जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको सरप्राइज़ कर सकती हैं, जिनकी यहाँ पर वजूहात भी मौजूद है। इसलिए कि जिन चीज़ों का हमने कभी नाम नहीं सुना, वो अचानक अगर हमारे रास्ते में आकर हायल हो जाएं तो हमें यकीनन यहाँ पर वक्ती तौर के लिए परेशानी तो होती है। तो वो परेशानी दोस्तों इस वक्त हमारे सामने खुल कर आ रही है और वो है ये है कि इस वक्त खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एक नए कारोबारी हफ्ते में कभी आपने आज से 5 या 6 साल पहले ये बातें नहीं सुनी होगी, लेकिन अब आपको सुननी पड़ रही हैं। इसलिए कि इसी के ऊपर अब सबकी तवज्जो जो है वो आकर के मरकूज़ हो गई है। और जब कोई भी चीज़ जिसकी चाहे कोई भी वैल्यू ना हो, अगर वो तवज्जो का बाइस बन जाए, वो भी आज के दौर में, तो दोस्तों उसकी जो पतंग है वो बड़ी ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि हवा में उड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल हर तरफ आपको सुनने को मिल रहा है। और अफसोसनाक बात समझ लें या हैरान कुन बात वो ये है कि फ्राइडे क्लोजिंग पे ब्रेंट क्रूड 103 और WTI क्रूड 98.71 पे क्लोज हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी अमाउंट है, इसलिए कि अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो रूटीन प्राइस से करेंगे तो रूटीन प्राइस तो पहले ही 55 थे। अब कहाँ पे 55 और कहाँ पे 98। आप समझ लें कि ये लगभग 43 से 45% का इजाफा तो पहले से ही है। अब यहाँ पर एक प्रेडिक्शन आ गई है दोस्तों, बैंक्स ने यहाँ पर ये प्रेडिक्शन की है। कौन से बैंक्स हैं, कौन से इदारे हैं, ये आपका जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये इदारे हैं इंटरनेशनल, ठीक है। और मैं हमेशा जब कोई आपके साथ ख़बर शेयर करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़बर आहर किस इदारे की है। अगर ये वेरीफाइड है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, नहीं होती तो मैं शेयर करना पसंद ही नहीं करता। तो अभी ये 150 का जो प्रेडिक्शन लेवल आया है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये किसने किया है, कहाँ से आया है, और नॉर्मल रूटीन में जो बड़े इदारे हैं, जो इससे बड़े मजबूत इदारे हैं, वो क्या कहते हैं। जब कभी दुनिया में कमोडिटीज़ अचानक सरप्राइज करने लग जाएं, वो कोई भी कमोडिटी हो। अब आपको अगर ये नहीं मालूम कि कमोडिटी में क्या क्या आता है, तो आप जा कर के गूगल करके देख सकते हैं। मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। इसमें तमाम धातें आती हैं, इसमें ऑयल भी आते हैं, एल्युमिनियम भी आता है, बहुत कुछ आता है। यानी कि मैंने देखा है कि एशियन कंट्री में इस चीज़ का रुझान बहुत कम है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में अपनी ऑडियंस को यहाँ पर मैक्सिमम जो कि है एजुकेट करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, गोल्डमैन साशे ने यहाँ पर एक पूरे साल की प्रेडिक्शन कर दी है। यानी कि अभी हम मार्च की 16 तारीख में एंटर हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि साल 2026 के एंड तक उनकी प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। उनका ये कहना है कि ये हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो कम अज़ कम हमें $71 तक लोअर इसका देखने को मिलेगा, नहीं तो 100 पे ओवर स्टे हो सकता है। ये गोल्डमैन साशे ने कहा और ये बड़ी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। साथ साथ कुछ परेशान कुन पॉइंट्स भी हैं, वो आप इस खबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोल्डमैन साशे के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ और कहा है। उनका ये कहना है कि वो देख रहे हैं कि अभी 93 और 85 के दरमियान ये स्टे करेंगे और अगर कुछ बेटरमेंट आ जाती है तो $71 फी बैरल तक उनको ऐसे लगता है कि ये ऑयल जो है यहाँ पर मूव कर सकता है। अब लास्ट में दोस्तों आते हैं, इनकी कोई है इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वुड मैकेंजी एक ऐसा इदारा है कि ये भी प्रेडिक्शन करता है अपने हिसाब किताब से, क्योंकि इन्होंने भी आगे चल कर के सारी चीज़ें डील करनी होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपके साथ इनके जो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ये किसी भी सूरत से किसी भी शख्स के लिए कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ज़रूरत के लिए खाम तेल जो है वो इस वक्त तेज़ी से दर्द सर बनता चला जा रहा है, ठीक है। और ख़ास करके उन इकोनॉमियों के लिए जिनके पास ज़ख़ीरा करने के ज़्यादा यहाँ पर पैसे मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पे वुड मैकेंजी का कहना है कि वो इलाके, यानी कि उनके मुताबिक वो मुल्क ही होंगे, ठीक है जी, वो मुल्क जिनके पास ज़ख़ीरे के चांसेस नहीं है, वहाँ पर इसकी जो अफरा तफरी है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है।
तो गाइज़ आने वाला ये हफ़्ता बड़ा अहम है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मार्केटें जो कि है फ्राइडे मिडनाइट से क्लोज़ हैं। हालांकि मज़े की बात यह है कि जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो ऐसे हालातों में मार्केटें सैटरडे संडे को भी मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो लिहाजा ये एक दर्द सर बन चुकी है। और कल क्योंकि CME गैप है दोस्तों, तो CME गैप के अंदर हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में भी यहाँ पर हमें अचानक से सरप्राइजिंगली वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो एक अलहदा से नई दर्द सर है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन में दोस्तों हफ्ते का आगाज़ होने से पहले यहाँ पर एक नॉर्मल सी कमी देखने को मिल रही है। डोमिनेंस जो है वो 0.10% मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और AI प्रोजेक्ट यानी कि टाओ जो है, आप जानते हैं कि एनवीडिया और इस तरह के प्रोजेक्ट आजकल जो है आपको मूव करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ BTC खुद यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। एक बड़ी मुद्दत के बाद दोस्तों हमें संडे का दिन भी यहाँ पर वॉल्यूम के एतबार से काफ़ी ज़्यादा सुस्त दिखाई दिया। लिहाजा BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं BNB से। तो दोस्तों आज के दिन BNB ने यहाँ पर पिछले जो 2 घंटे ऐसे गुजरे हैं जिसमें वॉल्यूम की यहाँ पर तेज़ी से कमी होती दिखाई दी। और इसकी जो रूटीन वाइज जो सपोर्ट चल रही है उसमें इसका रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 650। और जो ओल्डेस्ट वन है वो अब काफ़ी ज़्यादा दूर रह गई है, ये देखिए 640। तो ये 640 का एरिया रह गया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टे करने की बिना पर 650 को इसने थोड़ा सा किया है मजबूत। और अपर लेवल के लिए इसके डोर्स अभी भी ओपन है दोस्तों, 665 से लेके 670 तक ज़्यादा से ज़्यादा। सोलाना कॉइन में दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन इसी वजह से ये अपने पुराने ट्रेंड के ऊपर ही खड़ा है। जैसे BNB ने अपने ट्रेंड को यहाँ पर चेंज किया है कैंडल चार्ट और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उस तरह सोलाना में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और तो ये अपनी सपोर्ट को अभी भी थामे हुए है, जैसे कि 85.50। और रजिस्टेंस जो इसके लिए वैल्यूएबल रही है वो अभी भी 89.90 तक ही है, जबकि इसकी जो सेफ जोन है उसका ये मुकाबला इस वक्त यहाँ पर कर ही नहीं पा रहा। फंडामेंटल की लिस्ट में दोस्तों ADA की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है, लेकिन फिर से जब इसने 0.20 650 को ब्रेक किया तो ये अपने उल्टे पैर ही हमें वापस आता दिखाई दे रहा है और अपने ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। यानी कि 0.20 650 की रिजेक्शन के बाद यहाँ पर अंदेशा है कि ये अपनी पुरानी सपोर्ट की तरफ ही जाएगा, जिसमें 0.2605 इसका पहला लो लेवल कंसीडर भी किया जा सकता है। लेकिन इस कैंडल के आगे की जो अभी सपोर्ट है उसका इंतज़ार रहेगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे ज़ी की बात करें तो ज़ी कैश यहाँ पर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दायरे में ही है। 222 इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस 235। और आज के दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़ी कैश ने 223 को पहली तरजीह दी और 230 के दरमियान रेजिस्टेंस रही। याद रहे कि अगर हम इसकी हिस्ट्री को यहाँ पर फॉलो करें, ये देखें तो ये अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, इसलिए कि शेडोज़ का मतलब ये होता है कि मार्केट ने अपना बाउंस शो किया है। तो इसका सेवरल टाइम बाउंस हमें 220 से 223 के दरमियान देखने को मिला है। और ये ज़ाहिरी बात है पिछले 12 घंटों का है, लेकिन अगर हम पूरे चार्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा समझ लें, फॉलो करें तो इस पहले ट्रेंड को फॉलो करेंगे। इस ट्रेंड का मतलब ये है कि ज़िक जो है वो 215 पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता रहा है। 215 ये एक समझ लें कि शेडोज़ के साथ एक बेरिश कैंडल जो बनी थी वो अपना ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं कर रही। तो इससे कुछ हर्डल्स हैं जिसका सामना अगली कैंडल कंप्लीट कर सकती है, जिसमें पहले 2 और जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग, वही इसके लिए सपोर्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि मौजूदा हालात में टाओ को यहाँ पर जो सपोर्ट हासिल हो रही है वो 255 पी की है, इसलिए कि ये एक नया ट्रेंड बना है। तो इसने आज बाकायदा तौर पे 255 को ही यहाँ पे रीबाउंस के तौर पे यूटिलाइज़ किया है। आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं ये पूरे 12 घंटे पहले की 4 और की 3 कैंडल हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सपोर्ट थी दोस्तों 255 की, उसने इसको हेल्प दी और हम अब देख रहे हैं कि टाओ तेज़ी से 289 तक आया है। याद रहे कि ऐसे माहौल के अंदर जब सिर्फ एक ख़ास प्रोडक्ट इन होकर पंप हो रही होती है तो आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है, जैसे कि उसमें रिवर्सल के चांस रहते हैं। और इसके बिल्कुल साथ एक रिवर्सल सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, ये देखें 280 की, ठीक है। तो अगर हम 290 291 से रिजेक्ट होते हैं, जो इसने पास्ट में किया भी है, तो 280 और 282 को ये अपनी अगली सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश करेगा। मौजूदा मार्केट में दोस्तों यहाँ पे यूनिस्वैप को सामना है काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन का, और अभी भी ये
3.90 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करता है। अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो 3.85 और उससे पीछे चले जाएं तो 3.80, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तरीन सपोर्ट इसकी 3.80 बन के सामने आ रही है। और 2 टाइम इसने 2 हाई जो प्रोवाइड किए उसके ऊपर ये बिलीव खुद ही नहीं करता, वो यह है 4.20 और 4.10। लिहाजा यहाँ पर जो अभी कैंडल आप देख रही हैं ये भी एंगल्फिंग है, बुलिश है, लेकिन रिवर्सल है, तो इसमें पावर इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। इसी सर्कल के दरमियान इसकी रोटेशन जारी रहेगी। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट पे। तो याद रहे फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग जो थी वो हमें 70,300 तक देखने को मिली थी। अगर हम इसका उसके साथ कंपैरिजन करें तो इस वक्त बीटीसी के प्राइस कदरे बेटर पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से इसका जो पिछला लेवल है वो दरमियान में रखना होगा, और मैं समझता हूँ 70,000 जो है वो अभी भी इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। ये देखें बिल्कुल इसके सामने आपको 70 की सपोर्ट मुयसर है, और टॉप एंड के ऊपर अगर हमें इन्हीं लेवल से दिन का आगाज़ मिल जाता है और हम 71,000 को ही कंटिन्यू करते हैं तो इसकी हिस्ट्री हमें दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट बता रही है कि 72,500 से तो रिजेक्शन होती रही है। ये 2 लेवल और उसके बाद इसकी फंडामेंटल जो सपोर्ट है जिसे हम अब यूनिवर्सल सपोर्ट कंसीडर करते हैं वो 65,000 है। और अब तक बहुत से व्यूवर्स को इस बात का तो पता चल गया होगा कि मौजूदा मार्केट के अंदर और जैसे भी हालात हैं इसके अंदर अमेजिंगली और सोच से बिल्कुल हट के बीटीसी का यहाँ पर किरदार देखने को मिल रहा है। आज के दिन इथेरियम दोस्तों कोई ख़ास वॉल्यूम गेन नहीं कर सका, कुछ ज़्यादा चेंजिंग भी नहीं हुई, तो लिहाजा हम 2119 से अगर स्किप हुए भी तो हम 2086 से बाउंस लेकर के आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी अपने पुराने ट्रेंड पे पूरा कायम दायम है, यानी कि 2070 को ये सपोर्ट अगर कंसीडर करता भी है तो यहाँ से बाउंस लेकर ये 2120 तक मौजूद है। 2120 इसमें एनर्जी तो क्रिएट करता ही है, लेकिन इतनी नहीं अब कि ये दोबारा 2200 की इस तरह की कोई अपर लेवल क्रिएट कर सके। लिहाजा 2150 एक इसका मजबूत एक नज़ारा हो सकता है विद रिजेक्शन। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।